दिमाग ठीक कर देंगे पूरी सरकार का, अगर सरकार का दिमाग खराब हो तो मैं जल्दी वहां लौटूंगा उनके बीच, और फिर से वो आंदोलन वहीं चलेगा और वो आंदोलन हम लोग जीतेंगे। अब मैं एक टॉपिक पे भी मुझे बात करनी है। पहले मैं अपने सम्मानित नेताओं से भी कुछ कहना चाहता हूं। जितनी जोर जोर से आप लोग मंच पे भाषण देते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के आंदोलन से हम लोग बोलना तो बहुत सीख गए। अगर इतनी जिम्मेदारी से आप गांव देहात में जाके अपनी बात रखने लग जाओ तो शायद ये समस्याएं कम हो जाए, जिन समस्याओं के लिए यहां तो मैं बैठा बैठा 2.5 घंटे से मैं ही परेशान हो गया कि अब तो मौका मिल जाए मैं अपनी बात रख दूं, अब तो मौका मिल जाए मैं अपनी बात रख दूं। मैंने रोक रोक के रुकवाया इनको कि रोक दो रोक दो रोक दो रे मैम, अभी लोग परेशान हो रहे हैं, इनको घर भी जाना है, धूप हो रही है, इनकी परेशानी समझो। आप काम बहुत करते हो, मेरा आपसे अनुरोध है, जो हमारे प्रदेश कमेटी के लोग हैं, इसी बात को लेके आप गांव देहात में जाओ। गांव देहात में एक बड़ा समाज रहता है, जिस दिन वो तैयार हो जाएगा आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये सब लोग आप कितनी भी अच्छी बात करो, वो आपकी बात को इग्नोर करके सुनेंगे मेरी बात को, क्योंकि आप तो मुझे सुनने के लिए आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि भाई कम बोलो और ज्यादा एनर्जी, क्योंकि आप अगर यहाँ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी जाके गांव में लगाओ, कस्बों में लगाओ, छोटी छोटी मीटिंग करो, लोगों को तैयार करो, लोगों को समझाओ कि आज हालात क्या है। ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये कहना है, मैं बैठा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। वो जिक्र कर रहे थे 1930 के करीब का। देखो, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ? तुम नौजवान लोग सुन लो, तुम्हारे कंधों पे इस समाज की भी, इस प्रदेश की भी और इस देश की, तीनों की जिम्मेदारी है। समझ आई? किस किस की जिम्मेदारी है? समाज की, जहां पैदा हुए, अपने प्रदेश की और देश की, सबकी जिम्मेदारी है। ये नीला पटका पहनने से काम नहीं चलेगा। जो आज बता रहा हूं, अगर इस पे काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना सब जीरो हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातें नहीं सुना सकता, जो कड़वी सच्चाई वही बता सकता हूं। नीम कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद होता है, इसलिए मेरी बात पे गौर करना। देखो, गर्मी तुम्हें लग रही मैं समझता हूं, लेकिन ये समझो हम किसान कमेरों के औलाद हैं, हमारे तो बड़ों ने इस गर्मी को सहा है। ये गर्मी आज आपका ध्यान ना इधर उधर करे, आपका पूरा ध्यान मेरी बात पे होना चाहिए, तब जाके मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना और इनका ये पैसे खर्च करना और आपका यहाँ आना, अपने खून पसीने कमाई लगाना, तभी सफल हो पाएगा। ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात लगे खूब कोई ताली मत बजाना, कोई बहुत बुरी बात लगे कोई अफसोस मत करना, बस सुनना, क्योंकि जैसे आप ताली बजाओगे आपका जो ध्यान है वो हट जाएगा। और हम पिछले 70 सालों से इस देश में तालियां ही बजा रहे हैं, समझ रहे हो? अगर वास्तविकता में जमीनी काम करते तो आज हमारी भी हैसियत होती, इस प्रदेश में भी और देश में भी। हैसियत क्या है, इसमें भी बात करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी माताओं बहनों को, उनको कुछ नहीं कहना पड़ता कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े होना है, वो हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद वहीं बैठ के देती रहती है, उनको कोई अनुशासन नहीं सिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद। इन माओ बहनों का आशीर्वाद सब हम सब लोगों पे बना रहे। अब गौर करो, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत वही थी जो 14 अगस्त 1947 को थी, आजाद होने के बाद भी। क्योंकि आजाद होने के साथ पावर ट्रांसफर हुई, अंग्रेजों से पावर ट्रांसफर होके जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनके पास आ गई, और बिना चुनाव के नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आपको पता है कि असली आजादी कब मिली? असली आजादी तब मिली
जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान इस देश में लागू हुआ। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर आपको यही एहसास नहीं कि आपकी आजादी का दिन कब से शुरू हुआ और आपको आजादी को जिंदा रखना है, तो आपकी फिर आप में और गुलाम में कोई फर्क नहीं है, चाहे देश आजाद हो या देश गुलाम हो। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को जिसकी जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसकी जेब में 100 रुपए थे, और जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, हमारे पूर्वजों के 15 अगस्त को भी उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, ना 16 अगस्त को थी, ना 17 अगस्त को थी। भारतीय संविधान ने देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी लाके दी, और संविधान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शंका जाहिर की। वो शंका ये थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप ये सोचो, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, मुझे भी नहीं पता था ऐसा समय आएगा कि हमें दल बनाना पड़ेगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए, उनको ताकत देने के लिए। जो लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें भी नहीं पता था कि कल दल बनाना पड़ेगा। सोचो, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए हकों की लड़ाई लड़ी, अगर उनको अवसर मिलेंगे तो वो आपके लिए क्या नहीं करके दिखाएंगे। मैं तो आपसे भी कहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश के लोगों से कहा कि जो समस्या आप समस्या समझते हो, उसको एक लिस्ट बना के मुझे दे दो और ताकत बनाओ। जो समस्या आप बताओगे, जो मांग आप करोगे, अगले दिन उसको घोषणा पत्र हम लोग बना देंगे। भारत में सर्वशक्ति लोकतंत्र में है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जनता के हाथ में है, जनता उसमें मालिक है। आप जिसको चाहोगे वो ताकतवर हो जाएगा। बस आप मेरे संदेश को लेके गांव देहात कस्बे गली तक चले जाओ और ये कहो कि आपका भाई आपसे ताकत मांगने के लिए आया है, आपका भाई आपसे अपने संघर्षों के लिए एक अवसर मांगने के लिए आया, और आपका भाई आपसे कहने के लिए आया है कि अब तो उठ खड़े हो। अगर कुत्ते के आगे से भी उसका भोजन छीन लिया जाए, वो भी रिएक्शन कर देता है, कहते हैं वो सबसे वफादार होता है। आप तो इंसान हो, आपके तो सारे अधिकार छीन लिए सरकार, फिर भी चुप बैठे हो। तो ये तो ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए कि हम पे कुछ पछताने के अलावा बाकी ना। तो जो साथी काम कर रहे हैं, हमारे सम्मानित नेता, उनसे भी कहूंगा, मैंने हमारे पीछे वो बैठा था राजकुमार, उससे भी कहा, तुमसे भी कह रहा हूं, नागमणि, आप लोग नौजवान लोग हो, आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है, संजय और तमाम सब लोग, आप नौजवान लोग अपनी मेहनत का, अपनी क्षमता का प्रयोग करो, निकलो गांव में। साधन ही तो कम होंगे ना, नेताजी की तरह बहुत बड़ी गाड़ी घोड़े नहीं होंगे ना, मोटरसाइकिल तो होगी, साइकिल तो होगी, पैर तो हैं, अपने पैरों चलो ना। दुश्मन के महल से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में अपनी ताकत बनाओ, खुद के मालिक बनो, जहां इज्जत है। गली गली दरवाजे फिर घूमना बंद करो, किसी के पीछे खड़ा होना बंद करो, अपनी ताकत बनाओ, अपने आंदोलन को मजबूत करो। क्योंकि अगर किसी दूसरे को आपके हक अधिकारों की रक्षा करनी होती, आपको कुछ देना होता तो आज तक दे दिया होता।